दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं भगवान शिव के बारे में फैलाए गए कुछ ऐसे झूठ जिनको आज भी लोग फैलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम सारे झूठों का खंडन करेंगे और बताएंगे कि इस झूठ के पीछे का असली सच क्या है। दोस्तों रामचरितमानस में भगवान राम ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो व्यक्ति शिव का अपमान करता है वह मुझे सपने में भी प्राप्त नहीं कर सकता। तो दोस्तों इससे आप लोग जान ही गए होंगे कि भगवान राम महादेव के कितने बड़े भक्त थे। और दोस्तों भगवान राम ही नहीं, जो भी मनुष्य भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन हो जाता है वह अपने प्रभु के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुन पाता। दोस्तों किंतु क्या आप जानते हैं कि महादेव के खिलाफ बहुत से झूठ समाज में फैलाए जा रहे हैं जिन्हें महादेव से जोड़ा गया है, जिसे ज्यादातर लोग सच समझ बैठे हैं और सच मानने के साथ साथ उसे पूजा पाठ में भी शामिल कर रहे हैं और उस झूठ को व्हाट्सएप, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया पर भी शेयर कर रहे हैं, जो कि महादेव का बहुत बड़ा अपमान है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको समाज में फैलाई गई उन्हीं भ्रांतियों के बारे में बताने जा रहे हैं। यदि आप भी महादेव के भक्त हो तो वीडियो में आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। भगवान शिव को स्वयं शंभु भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वह आजन्मा है, वह न आदि है और न अंत, यानी उनका न आरंभ है न अंत। इसलिए भोलेनाथ को आजन्मा और अविनाशी भी कहा जाता है। दोस्तों शिव कोई साधारण शब्द नहीं है, इस सृष्टि के निर्माता हैं। उन्होंने अपनी शक्ति से सृष्टि के संचारक, पालनकर्ता और संहारक ब्रह्मा, विष्णु और महेश की रचना की है। दोस्तों आज तक ऐसा कोई विद्वान नहीं है जो शिव जी के बारे में पूर्ण ज्ञान रखता हो, जो शिव जी के बारे में हर तथ्यों को सच्चाई से बता सके। दोस्तों माना कि हमारे शिव जी को भोलेनाथ भी कहा जाता है और वो अपने भक्तों की हर गलती को माफ भी कर देते हैं। यहाँ तक कि उन्हें प्रसन्न करने के लिए 56 भोग या अन्य किसी प्रकार के चढ़ावे की जरूरत नहीं होती, बल्कि प्रतिदिन शिवलिंग पर जल अर्पित करने मात्र से ही हमारे महादेव प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण कर देते हैं। इसलिए इनका नाम भोलेनाथ भी है। लेकिन गलत सोच और गलत काम करने वालों को वे दंडित भी करते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि भगवान शिव के बारे में फैलाए जा रहे उस झूठ के बारे में जो वर्षों से चला आ रहा है। पहला झूठ, क्या शिव शिष्ण है? शिवलिंग का अर्थ, शिव का प्रतीक माने जाने वाले शिवलिंग को बहुत से लोग आजकल योनि और शिष्ण के रूप में बताते हैं और महादेव के इस रूप को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करते हैं, जिससे न केवल शिवलिंग का गलत प्रतिरूप भी लोगों के बीच फैल रहा है, बल्कि बहुत से लोग उनके ऊपर बहुत गलत कमेंट भी करते हैं। और शिव जी पर इस तरह की गलत कमेंट करना शिव जी का घोर अपमान है और ये उन करोड़ों भक्तों की आस्था पर भी बहुत बड़ा चोट है। और बता दें, जो शिव जी का अपमान करेगा उसे कभी क्षमा नहीं किया जा सकता, भले ही वह बाद में कितने भी पुण्य करे। तो आइए हम पहले झूठ का खंडन कर देते हैं कि आखिर वास्तव में शिवलिंग का क्या अर्थ है। तो आपको यहाँ बता दें कि वास्तव में शिवलिंग का अर्थ है भगवान शिव का आदि अनादि स्वरूप, शून्य, आकाश, अनंत, ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक होने से इसे शिवलिंग कहा गया है। दोस्तों जिस तरह से भगवान विष्णु का प्रतीक चिन्ह शालिग्राम है, उसी तरह भगवान शिव का प्रतीक चिन्ह शिवलिंग को कहा जाता है। इस पिंड की आकृति हमारी आत्मा की ज्योति की तरह होती है और साथ ही साथ आज के मॉडल साइंस के वैज्ञानिक भी ये मानते हैं कि शिवलिंग एक न्यूक्लियर आर्ट रिएक्टर है और वे ये भी मानते हैं कि इसी के अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड बसा हुआ है। तो दोस्तों अगली बार कोई भी आपसे ये पूछे कि शिवलिंग का क्या अर्थ है
तो आप साफ और सरल शब्दों में कहिएगा कि शिवलिंग का अर्थ है भगवान शिव का आदि अनादि स्वरूप, जो कभी खत्म नहीं हो सकता, कभी नष्ट नहीं हो सकता, जो कभी उत्पन्न नहीं हो सकता। अगला झूठ जो ज़्यादातर युवा फेसबुक और व्हाट्सएप पर बड़े तेजी से फैला रहे हैं कि भगवान शिव भांग और गांजे का सेवन करते हैं। भगवान शिव की आपने ऐसी बहुत सी तस्वीरें देखी होगी जिसमें वो भांग या गांजा पीते नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा कोई भी ग्रंथ या वेद नहीं है जिसमें भगवान शिव के भांग या गांजे पीने की बात कही हो। परंतु ये हमारा दुर्भाग्य ही है कि लोग बिना सच्चाई को जाने भांग और गांजे को भगवान शिव का पसंदीदा वस्तु समझने लगे हैं, और यहाँ तक कि लोग महाशिवरात्रि में भांग को शिव का प्रसाद समझकर खूब पीते हैं। दोस्तों, भांग पीना समझ में आता है, लेकिन उसे भगवान शिव से जोड़ना बहुत ही गलत है। शिव जी की ऐसी छवि के लिए सभी लोग पाप के भागीदार बन रहे हैं, क्योंकि वे सभी लोग शिव जी के छवि को खराब कर रहे हैं। और दोस्तों, हद तो तब होती है जब साधारण मनुष्यों के अलावा पंडितों द्वारा भी गलती की जाती है। और शिवरात्रि पर सबसे ज़्यादा चढ़ाए जाने वाला भोग भांग ही है। दोस्तों, भगवान शिव के लिंग पर भांग चढ़ाना महादेव का घोर अपमान है। दोस्तों, शिव जी द्वारा भांग पिए जाने का झूठ ने आज सत्य का रूप ले लिया है। दोस्तों, आपने भी देखा होगा कि सोशल मीडिया पर शिव जी की बहुत सी ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही है जिसमें उन्हें चिलम पीते हुए दिखाया गया है, जिसका कोई आधार नहीं है। इसलिए दोस्तों, भगवान शिव का भांग और गांजे से कोई संबंध नहीं है, और ये पूरी तरह से झूठ है कि भगवान शिव भांग और गांजे का सेवन करते थे। भगवान शिव का भांग और गांजे के सेवन से कोई भी संबंध नहीं है। तीसरा झूठ, क्या वास्तव में शिव अपने पुत्र गणेश से अनजान थे? और क्या भगवान शंकर को नहीं मालूम था कि गणेश माता पार्वती के ही पुत्र हैं? फिर उन्होंने अनजाने में उनकी गर्दन क्यों काट दी? ऐसा क्यों किया? और जब ये उन्हें मालूम पड़ा तो उन्होंने उस पर हाथी की गर्दन जोड़ दी। जब शिवजी ये नहीं जान सके कि उनका पुत्र कौन है, तो फिर उन्हें भगवान क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों, चलिए इसका भी उत्तर हम आपको देते हैं। दोस्तों, इसके लिए भगवान शिव के चरित्र को आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना जरूरी है। उनके जीवन काल को लीला इसलिए कहा जाता है। दोस्तों, लीला उसे कहते हैं जिसमें उन्हें सब कुछ मालूम रहता है, फिर भी वे अनजान बनकर जीवन के इस खेल को सामान्य मानव की तरह खेलते हैं। लीला का अर्थ नाटक या कहानी नहीं है, ये एक ऐसा घटनाक्रम है जिसकी रचना स्वयं प्रभु ही करते हैं और फिर उसी में खुद इन्वॉल्व भी हो जाते हैं। वे अपनी भविष्य की घटनाक्रमों को खुद ही संचालित करते हैं। दरअसल भविष्य में होने वाली घटनाओं को अपनी तरह से घटाने की कला ही लीला कहलाती है। दोस्तों, भगवान शिव अगर ऐसा नहीं करते तो गणेश आज प्रथम पूज्य न होते और उनकी गणना देवों में नहीं की जाती। और इसी तरह उदाहरण के लिए देखें तो भगवान राम को सब कुछ मालूम था कि क्या घटनाक्रम होने वाला है, कि वे साक्षात विष्णु जी के रूप थे। उन्हें मालूम था कि मृग के रूप में आया राक्षस कौन है, लेकिन सीता ने उनकी नहीं मानी, इसलिए उन्होंने लक्ष्मण जी को सीता जी के पास रहने के लिए छोड़ दिया और मृग के पीछे चले गए। इसी तरह महाभारत में भी कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तू किसी को नहीं मार रहा है, यह सब तो पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अब तो बस वह एक खेल चल रहा है। सहदेव को भी महाभारत का परिणाम पहले से ही पता था कि श्री कृष्ण जी ने उन्हें चुप रहने को कहा था। झूठ, क्रिश्चियन धर्म के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। आदम और ईव, ऐसे में बहुत से लोगों का ये सवाल है कि क्या शिव पार्वती ही हैं? आदम और ईव, भगवान शंकर को आदि देव भी कहा जाता है। दोस्तों, भगवान शिव के 2 पुत्र थे, गणेश और कार्तिकेय। उसी प्रकार आदम के भी 2 पुत्र थे, कैन और हाबिद। कैन बुरा और हाबिद बहुत ही अच्छा था। दोस्तों, भगवान की पहली शादी दक्ष पुत्री सती से हुई थी और अग्नि में भस्म हो जाने के बाद दूसरी शादी पर्वतराज की पुत्री माता पार्वती से हुई थी।
और उनके 2 पुत्र गणेश और कार्तिकेय, जो आप सभी जानते ही हैं। दोस्तों, इसका भी हम खंडन करते हैं कि भगवान शिव और माँ पार्वती का आदम और ईव से कोई संबंध नहीं है। सबसे खास सवाल, क्या एक ही है शंकर, महेश, रुद्र, महाकाल और भैरव? दोस्तों, हिंदू धर्म का संबंध वेदों से है, पुराणों से नहीं। वेदों में रुद्रों का वर्णन किया गया है और इन रुद्रों से जुड़ी कहानियों का विस्तारित रूप ही पुराण कहलाता है। चलिए इसके बारे में भी विस्तार से जानते हैं। त्रिवेदों में से एक महादेव को ही भगवान शिव या शंकर भी कहा जाता है और वेदों में रुद्रों का जिक्र है। सभी कहानियों को पुराणों में विस्तार मिला और सभी को एक ही शिव से जोड़ देने से भ्रांतियों का भी विस्तार हुआ। इसी तरह औघड़ और तांत्रिकों के मत में जो शिव या शंकर का वर्णन किया गया है वह दरअसल शिव के भैरव रूप का वर्णन है। वर्तमान में कुछ लोग साईं बाबा को ही शिव का अवतार घोषित करने में लगे हैं। इसी तरह कालांतर में ऐसे कई लोग संत या ऋषि हुए जिनको शिव से जोड़कर देखा गया और उनकी कथाएं लिखकर समाज में भ्रम फैलाया गया। दोस्तों, माना जाता है कि प्रत्येक काल में अलग अलग रुद्र हुए हैं। इस तरह 12 रुद्र हुए। शिव निराकार और सत्य है और शंकर साकार। पुराणों में ऐसी कई बातों का उल्लेख है जिसको शंकर से जोड़ दिया गया है। शिव का नाम शंकर के साथ जोड़ा जाता है। लोग कहते हैं शिव, शंकर, भोलेनाथ। लोग उन्हें शिव, शंकर और भोलेनाथ जैसे नामों से संबोधित करते हैं। इस तरह अनजाने में ही कई लोग शिव और शंकर को एक ही सत्ता के 2 नाम बताते हैं। असल में दोनों की प्रतिमाएं अलग अलग आकृति की है। शंकर को हमेशा तपस्वी रूप में दिखाया जाता है। कई जगह तो शंकर को शिवलिंग का ध्यान करते हुए भी दिखाया गया है। शिव ने सृष्टि की स्थापना, पालना और विलय के लिए क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और महेश नामक 3 सूक्ष्म देवताओं की रचना की। इस तरह शिव ब्रह्मांड के रचयिता हुए और शंकर उनकी एक रचना। भगवान शिव को इसलिए महादेव भी कहा जाता है। इसके अलावा शिव को 108 दूसरे नामों से भी जाना और पूजा जाता है। तो दोस्तों, ये थे वो 5 झूठ जो भगवान शिव के बारे में फैलाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, इनको आप ही रोक सकते हैं, सभी को जागरूक करके। तो अगर हमारा ये जानकारी आपको पसंद आया होगा तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और लाइक भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद। हर हर महादेव।